नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन कंप्यूटर सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम डायनेमिक कैलेंडर बनाना पढ़ेंगे एक्सेल में। तो चलिए एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल ओपन करते हैं। डायनेमिक कैलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले हम जिस सन का हमें बनाना हो, जितने सनों का, वो पहले सन इंक्लूड कर लेते हैं। इसके लिए जैसे 2022 है ना, फिर क्या कर लेंगे है ना 2023, और फिर इसको दोनों को इसको सिलेक्ट करके फिर इस फार्मूला ड्रैग कर देंगे। फार्मूला ड्रैग करना है, जितने ईयर का बनाना है उसको ड्रैग कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मंथ लिख लेंगे, जैसे जनवरी। इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और 7 सेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से 7 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सभी सेलों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद डाटा में जाएंगे। डाटा में फिर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। वैलिडेशन के बाद डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एक ना डाटा वैलिडेशन, फिर यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह फिर हम लिस्ट चूज करेंगे। और फिर इसके बाद हम सोर्स पर क्लिक करेंगे। सोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका सोर्स में यहाँ से लेकर इसका सिलेक्शन पूरा यहाँ पर इंटर कर देंगे और फिर इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद ओके कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर है ना आपकी लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। आप कोई भी लिस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप होम पर जाकर थोड़ा इसका कलर बदल दीजिए ताकि ये हमको दिखने लगे सही से। और फिर आप क्या करिए, फिर से आप सेलेक्ट कीजिए, है ना 7 सेल सेलेक्ट करने के बाद इनको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के लिए होम पर जाकर मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। फिर इसके बाद डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद एनी की जगह लिस्ट चूज करते हैं, लिस्ट। और लिस्ट में फिर सोर्स पर क्लिक करते हैं और फिर मंथ को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद फिर इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि आपकी मंथ की जो लिस्ट है वो बनकर तैयार हो गई है कि नहीं। अब है ना इनके थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, है ना, जो कलर हमको रखना है वो कलर रख देते हैं। तो ये कलर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डे लिख देते हैं, संडे। जैसे मंडे से स्टार्ट होता है तो MON मंडे लिख देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। तो संडे तक का तैयार हो गया। फिर इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू डेट वैल्यू लगाएंगे। डेट वैल्यू लगाएंगे। डेट वैल्यू को लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, 01 लिखेंगे। 01 के बाद स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद इसको फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। इसके बाद एंड के बाद फिर मंथ लिख देंगे। मंथ के बाद ना जो जिस सेल में मंथ है उसको कर डाल देंगे। फिर से एंड लिख देंगे। फिर एंड के बाद फिर से हमें डैश लगाना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख देते हैं। और फिर एंड के बाद फिर ईयर, इसके बाद ब्रैकेट क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, इंटर दबा देते हैं। तो देखिए ये जर्नल में है और इसको हमें डेट फॉर्मेट में बदलना है। डेट फॉर्मेट बदलने के लिए यहाँ पर आते हैं, डेट फॉर्मेट में नंबर में आते हैं, लॉन्ग डेट फॉर्मेट में बदल देते हैं। लॉन्ग डेट फॉर्मेट में बदल दिया। अब देखिए यहाँ से जैसे हमको कोई है ना ईयर चेंज करेंगे, जैसे 2027 इसका ईयर चेंज करेंगे, ठीक है। कोई मंथ चेंज करना है तो ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे हमने जुलाई मंथ कर लिया तो जुलाई मंथ हो गया। अब ये पूरा कैलेंडर बने, इसके लिए क्या है कि जैसे एक फार्मूला होता है वीक डे इसका निकाल लेते हैं, है ना। वीक डे 2 प्रकार से होते हैं। यदि हम संडे को, जैसे संडे को 1 समझेंगे तो 7 डे हो जाएंगे। अगर हम मंडे को 0 समझते हैं तो मंडे जैसे 0 हो गया, ट्यूसडे 1 हो गया,
वेडनेसडे 2 हो गया, थर्सडे 3 हो गया, तो वीकडे थर्सडे के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन हम देख लेते हैं वीकडे लगाकर, वीकडे स्टार्ट किया, इसका वीकडे क्या होता है, काम लगाएंगे और रिटर्न वैल्यू क्या 3 कर देते हैं, है कि नहीं। जो वीकडे पता कर लेते हैं एक बार और इंटर करेंगे तो वीकडे 3 आया। अब वीकडे 3 आ गया तो अब हमें यहाँ पर मंडे लिखा है, तो यहाँ पर हमको मंडे ही लाना है। तो जब वीकडे अगर थर्सडे का वीकडे वैल्यू 3 है, मंडे लाना है, तो यानी कि अगर हम इस डेट में 3 माइनस कर देंगे तो हमारा मंडे आ जाएगा, है ना। तो इक्वल टू करते हैं और इस डेट लिखते हैं, इसमें क्या कर देते हैं -3 कर देते हैं। जैसे -3 कर देंगे तो देखिए हमारी मंडे आ गया, ठीक। तो अब जो हमने यहाँ पर किया यही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, है कि नहीं। इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ पर क्या किया था, वीकडे में है ना, रिटर्न वैल्यू वीकडे में हमने क्या किया था, है ना, डेट वैल्यू में हमने क्या किया था, वीकडे माइनस कर दिया था। हमने यहाँ पर क्या किया था, डेट वैल्यू में वीकडे माइनस कर किया था, तब मंडे आया था। तो यहाँ भी डेट वैल्यू लिखी हुई है और इसी में क्या कर देंगे, वीकडे माइनस कर देंगे। तो वीकडे को माइनस करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर माइनस लगाएंगे, फिर वीकडे और वीकडे करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एज इट इज़। कॉपी करने के बाद कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कामा 3 लगा देंगे, है ना, यही तो लगाए थे पहले, ठीक। इसको अब इंटर प्रेस कर देंगे, देखिए हमारा मंडे आ गया। तो अगर मंडे में अगर हम इसमें एक ऐड कर देंगे, मंडे में एक ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट डे आ जाएगा। देखते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, इसमें हम एक ऐड करते हैं, जैसे प्लस एक, है ना, प्लस ऐड किया, +1 ऐड किया, इंटर दबाया, हमारा ट्यूसडे आ गया। इसी तरह हम इसको क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग वाले साइन से, है ना, इसको क्या कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। अब ये इसकी सेल छोटी हुई है तो यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगी सारी सेलें, इनको डबल क्लिक कर देना है और ये एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब फिर से अब नेक्स्ट यहाँ पर कैसे आएगा, ये 7 है ना, ये 7 होगा ना, तो जब इसमें 7 ऐड करेंगे तभी तो मंडे आएगा फिर से। तो इस, है ना, इसी में इस वाली डेट में हम 7 ऐड कर देंगे तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, है ना। तो इसमें माइनस नहीं करना है, इसमें प्लस करना है, ठीक है। +7 कर देंगे तो फिर 7 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। अब इसी को क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, है कि नहीं, इसे क्या कर देते हैं, है ना, ड्रैग कर देते हैं, है ना। तो ड्रैग हो गया और देखो यहाँ पर भी इसको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर देते हैं, है ना। एडजस्ट करने के लिए और इसको अब नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, ये ड्रैग हो गया। फिर से इसको एडजस्ट कर देते हैं और, है ना, अब जैसे अगस्त हो गया, हमें जुलाई में है तो अभी थोड़ा इतना ऊपर तक नहीं जाना, इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, 25 जुलाई इतना रखते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं यहीं पर और इसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम, है ना, अब हमें तो ऐसे कैलेंडर बनाना नहीं, हमको केवल डेट बस चाहिए। तो डेट बस चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, नंबर में जाएंगे और यहाँ पर, है ना, क्लिक करेंगे। ओपन हो रहा है, थोड़ा समय ले रहा है, थोड़ा, ठीक। फिर इसके बाद हम कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद हमें यहाँ पर क्या कर देना है, 2 बार डी टाइप कर देना है, ठीक है। डी टाइप कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमारी डेटें दिखने लगेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे हमें जुलाई में क्या चाहिए, हमें 1 तारीख से चाहिए सारी डेटें, और ये 28 है, 29 है, 30 है, ये हमें शो ना हो, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको एक स्वयं से एक फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और फिर न्यू रूल पर जाएंगे। न्यू रूल पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा होगा यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक फार्मूला अपना क्रिएट करेंगे, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर हम अपना फार्मूला क्रिएट करते हैं। इक्वल टू क्या लगाएंगे, मंथ, इक्वल टू मंथ लगाएंगे
ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और बीच की एक सेल का बीच की एक कोई सेल ले लेनी है, बीच की सेल ले लेनी है और उसका कंपैरिजन सभी सेलों से हमें यहाँ पर करवाना है। तो इस पर क्लिक कर देंगे, इसका सेल एड्रेस आ गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि सेल एड्रेस में डॉलर साइन लगा होगा, जब हम डॉलर साइन लगा देते हैं तब वो सेल चेंज नहीं होती है, फिक्स हो जाती है सेल, ठीक है। अब इसकी तुलना कर देते हैं, नॉट इज इक्वल टू सभी डेटों से उसकी तुलना करवा देते हैं, नॉट इज इक्वल टू मंथ फिर से लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इसका सेल एड्रेस क्या है, A4 है ना। इसको फिक्स नहीं करेंगे अगर, क्योंकि इसको फिक्स कर देंगे तो कंपेरिजन सबसे कैसे होगा, है कि नहीं। तो इसको क्या कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इसके बाद हम क्या कर देते हैं ना, इसको फॉर्मेट में जाते हैं, है ना, इसको है ना। इसके बाद बंद करने के बाद इसके बाद फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाने के बाद क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कलर में जाते हैं, कलर वाइट चुन लेते हैं, है कि नहीं। और वाइट चुनने के बाद इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसकी मतलब इसकी तुलना होगी, फिर इसके बाद इसको फिर ओके कर देते हैं, तो बाकी डेटें क्या हो जाएंगी, आपकी हाइड हो जाएंगी, है ना। हमारा कैलेंडर बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या कर देंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, मिनिमाइज़ हो जाएगा, आपके सारे कॉलम क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज़ हो जाएंगे। अब आप देखेंगे किसी भी मंथ, इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा सेंटर में इसको उठा कर ले आते हैं। अब आप जिस ईयर का आपको कैलेंडर निकालना हो, आप उस ईयर का कैलेंडर निकाल सकते हैं। से 2000 जिस मंथ को आपको चेक करना है आप उस पर क्लिक कीजिए और आप मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जिस मंथ का आपको कैलेंडर देखना है आप देख सकते हैं। अब आप इस पर अपने मन से कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जिस संडे को है संडे को सिलेक्ट कर लीजिए, संडे को सिलेक्ट करने के बाद है ना इसकी सारी डेटों को रेड कर दीजिए, है कि नहीं। सैटरडे को सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी है ना इसका भी कलर कुछ और बदल दीजिए जैसा भी आप चाहें कि थोड़ा अलग दिखे, है ना। और ये हमारा डायनेमिक कैलेंडर बनके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।